तो कश्मीर तो ये भारत का स्वर्ग है। भारत का स्वर्ग ये अगर ख़त्म हो जाएगा, टूरिज़्म ही यहाँ पे नहीं आएगा तो भारत का स्वर्ग ख़त्म हो जाएगा। कश्मीर की अगर आवाम अच्छी है तो ही हम लोग आ सकते हैं कश्मीर घूमने, और वो है इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम तो छोड़ो, भगवान ने तो इंसान बनाया था, ये इंसान ने बनाया है हिंदू और मुसलमान। लाल चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਟੂਰਿਸਟ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। महाराष्ट्र तो ये परिवार आया एक, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किस तरह ਦਾ ਲੱਗਿਆ और कश्मीर के बारे आजकल गल ज़्यादा हो रही है। नहीं, पहली बार कश्मीर आए हैं। हमने 2 महीने पहले ये टूर बुक किया था। तो पहलगाम में अटैक हुआ तो उस दिन परेशानी इतनी नहीं हुई कि अटैक किस वजह से हुआ, तो परेशान इस वजह से हुए कि इन लोगों को जो कश्मीर में हम बचपन से सुनते आ रहे कि कश्मीर अभी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, पहलगाम हो जाए, सोनमर्ग, गुलमर्ग, उन लोगों को वहाँ यहाँ के गवर्नमेंट ने अच्छी तरह रोज़गार दिया है, और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी वजह से वो रोज़गार उनको मिला है। लेकिन मेरे तो ये दिमाग में था कि यहाँ का टूरिज़्म ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो अटैक हुआ है, और हमें वो टूरिज़्म, कश्मीर का टूरिज़्म ख़त्म होने नहीं देना है। हम तो 25 को निकले वहाँ से, और हमें पता था कि हम यहाँ पे जब जा रहे कश्मीर में, यहाँ का माहौल बहुत अलग होने वाला है। आमतौर पे तो जब माहौल अच्छा होता है तब तो कोई भी जाता है, लेकिन इस टाइम अगर हम यहाँ आते हैं और वो भी महाराष्ट्र से आते हैं, वो एक तो वो छोड़ो, हमारी बेवकूफ़ी समझ लो, लेकिन कश्मीर के लिए एक बात अच्छी है कि टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और आते रहेंगे। और ऐसे जो भी हमले हुए हैं, इस हमले को ना कोई इंडियन डरे, ना कोई डरेगा इसके बाद भी, और कश्मीर का जो टूरिज़्म है वो ऐसे ही चलते रहेगा। इस वक्त असी कश्मीर शहर के श्रीनगर ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਟੂਰਿਸਟ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਸਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ कि आप आए हैं नासिक महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से पहली बार कश्मीर आए हैं यहाँ या पहले भी घूम चुके हैं? नहीं, पहली बार कश्मीर आए हैं। हमने 2 महीने पहले ये टूर बुक किया था, लेकिन जब 21 तारीख को जो फ्लड आया रामबन में, तो उसी दिन हमें पता चला कि श्रीनगर जाने के रास्ते सारे बंद हो गए हैं। तभी हम परेशान थे। लेकिन जब 22 को जो पहलगाम में अटैक हुआ, तो उस दिन परेशानी इतनी नहीं हुई कि अटैक किस वजह से हुआ, तो परेशान इस वजह से हुए कि इन लोगों को जो कश्मीर में हम बचपन से सुनते आ रहे कि कश्मीर अभी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, पहलगाम हो जाए, सोनमर्ग, गुलमर्ग, उन लोगों को वहाँ यहाँ के गवर्नमेंट ने अच्छी तरह रोज़गार दिया है, और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी वजह से वो रोज़गार उनको मिला है। और जो भी अटैक हुआ, अटैक का उनका क्या मकसद था वो बाजू रखिए, लेकिन मेरे तो ये दिमाग में था कि यहाँ का टूरिज़्म ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो अटैक हुआ है, और हमें वो टूरिज़्म, कश्मीर का टूरिज़्म ख़त्म होने नहीं देना है। क्योंकि उल्टा लोगों ने अटैक होने के बाद जो भी बुकिंग थी वो कैंसिल करवाई, और हमें तो चांस था, हम तो 25 को निकले वहाँ से, और हमें पता था कि हम यहाँ पे जब जा रहे कश्मीर में, यहाँ का माहौल बहुत अलग होने वाला है। आमतौर पे तो जब माहौल अच्छा होता है तब तो कोई भी जाता है, लेकिन इस टाइम अगर हम यहाँ आते हैं और वो भी महाराष्ट्र से आते हैं, वो एक तो वो छोड़ो, हमारी बेवकूफ़ी समझ लो, लेकिन कश्मीर के लिए एक बात अच्छी है कि टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और आते रहेंगे। और ऐसे जो भी हमले हुए हैं, इस हमले को ना कोई इंडियन डरे, ना कोई डरेगा इसके बाद भी, और कश्मीर का जो टूरिज़्म है वो ऐसे ही चलते रहेगा। अभी ठीक है, कम है, लेकिन मैं तो लोगों से दरख्वास्त करूँगा, यहाँ की कश्मीर की पब्लिक आवाम बहुत अच्छी है। जब मुझे लेने आए टूरिस्ट मेरा जो ड्राइवर था श्रीनगर से जम्मू लेने आया, उसने आते ही पहले तो मुझे ये हौसला दिया कि सर आप सुरक्षित हो, आप हमारे मेहमान हो, जो भी होगा सबसे पहले हम आगे आएंगे। वो तो बात की बात है, लेकिन थे कि बहुत सारे लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है कि नहीं जाना है, वापस भी मुड़ सकते थे आप, लेकिन आपको कैसी एनर्जी मिल रही थी कि नहीं, कश्मीर में हर लोग आ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ कि ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੀ कर देंगे जाके, प्यार मोहब्बत करने वाले भी तो लोग है कश्मीर। वही तो, कश्मीर तो ये भारत का स्वर्ग है। हम बचपन से सुनते आए कि हमें तो हिस्ट्री में, जियोग्राफी में सवाल रहता था कि कश्मीर क्या है, तो ये भारत का स्वर्ग है, और भारत का स्वर्ग ये अगर ख़त्म हो जाएगा, टूरिज़्म ही यहाँ पे नहीं आएगा तो भारत का स्वर्ग ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं भारतीय कहने के
खुद को ये नहीं समझता कि मैं भारतीय हूँ। अगर इससे ऐसे 2-3 हमलों से मैं डर जाऊँ और यहाँ पे ना आऊँ श्रीनगर में, और यहाँ पे अगर मैं ना आऊँ तो यहाँ पे टूरिज्म 90% तो मुझे लगता है कि कश्मीर जो भी है टूरिज्म पे है। तो मैं तो सारे लोगों से दरख्वास्त करूँगा, आप यहाँ पे आइए, अच्छी तरह रहिए। कि मतलब आपको पिछले मतलब 3 या 2-3 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए? नहीं, हम आज ही आए। आज पहुंचे। उल्टा हमें तो चांस था, हमारा ये जो भी था ट्रिप कैंसिल करवाने का, क्योंकि ये 22 तारीख को हुआ और हम लोग निकले वहाँ से 25 को नाइट को। तो वहाँ पे सब हमारे घर वाले भी बोल रहे थे कि आप वहाँ पे मत जाइए, ये मत जाइए। उल्टा मैं तो कहता हूँ कि उनका मकसद सफल हो जाता कि अगर हम नहीं आते तो। उनका वही कहना है कि यहाँ का टूरिज्म खत्म हो जाए, और जो भी है, जब आदमी को काम नहीं रहता तो आदमी दूसरे तरफ मुड़ता है, और आदमी को अगर आप काम दोगे तो ऐसी गलत चीजें उनके दिमाग में नहीं आती है। पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने बोला कि जो आपको रिसीव करने आए थे उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो हमारे साथ यहाँ, आपका कैसा रहा तजर्बा? मैं वही बोल रहा हूँ कि उनकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे हौसला दिया और उन्होंने जो मुझे बताया कि एक उन्होंने दिखा है कि आप सेफ हो यहाँ पे। और उनका कुछ शाकिब भाई कुछ तो नाम है उनका, जो भी हमारे ड्राइवर है, तो उनकी वजह से हम यहाँ पे आप, क्योंकि उन्होंने मुझे श्योरिटी दी कि आप यहाँ पे सेफ हो। और मुझे भी ये बैठे हो लाल चौक के इस बाजार में, आप सेफ फील कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। पहले हम होटल गए, दोपहर को 2 बजे आए, और सबसे पहले मुझे तो लाल चौक ही आना था। लाल चौक के बारे में बहुत सुना है बचपन से, तो मतलब पहले लाल चौक जाएंगे, लाल चौक क्या है क्या नहीं, अभी मैं घर वालों को वही बता रहा था। और यहाँ पे आके देखा तो कुछ भी नहीं है, अच्छा है। और आप जैसे लोग, और जब तक कश्मीरी लोग हैं उनके दिल में टूरिस्ट को प्यार है, तब तक ये टूरिज्म ऐसा ही चलता रहेगा। और हम तो यहाँ पे सुरक्षित है, ये तो अभी हमें लग रहा। मैडम आपका क्या कहना है? आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं मैं कुछ नहीं। आप सुरक्षित फील कर रहे हो जैसे इन्होंने बताया? सुरक्षित ही फील कर रही हूँ। ऐसे होता है कि ज्यादातर ना जो मदर होती हैं वो डर जाती हैं कि बच्चे भी हमारे साथ। बच्चों ने कोई सवाल किया कि हम जा रहे हैं? पिताजी साथ में है उनके, तो कुछ सवाल ही नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो बच्चे भी खुशी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? हाँ खुशी आ रहे हैं। आप कहना चाहोगे कुछ कश्मीर के बारे में? नहीं। कश्मीर के बारे में कुछ तो बोलो ना। हाँ हैप्पी है सब फैमिली, सेफ है। आप ਤੁਹਾਡੀ खुशी दस रही है, आपकी खुशी बता रही है कि आप खुश हैं कश्मीर। हाँ तो आप कुछ बोलना चाहोगे? कश्मीर के यहाँ पे बच्चे उधर भी होते हैं हमारे साथ खेलते हैं, इधर भी आपको देखे होंगे। आपको कश्मीर में कोई फर्क नजर आया कि हम वहाँ ज्यादा सेफ है यहाँ कम सेफ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आप कश्मीर में शॉपिंग भी करोगे? करूंगी ना। अच्छा, कश्मीर में वैसे जो देखा है क्या पसंद लगा यहाँ पे? हाँ क्या पसंद आया आपको यहाँ कश्मीर में घूमकर? कोई अच्छी चीज लगी यहाँ की कश्मीर की? अजून तो कुछ नहीं। अभी तो कुछ देखा नहीं, घूमना है। आज तो आए हैं। कल पहलगाम जाएंगे, फिर गुलमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे। ऐसा क्या होता है ना, घर बनता है, घर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब तक वहाँ के इंसान अच्छे ना हो तो घर को कोई मतलब नहीं है। वैसे ही कश्मीर है, कश्मीर की अगर आवाम अच्छी है तो ही हम लोग आ सकते हैं कश्मीर घूमने, और वो है इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। और मैं लोगों का कोई मसला नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो छोड़ो, भगवान ने तो इंसान बनाया था, ये इंसान ने बनाया है हिंदू और मुसलमान। और भगवान ने, और अगर हम भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, तो हम तो उसके बंदे हैं। हम ना हिंदू और है ना और मुसलमान है, हम तो पहले इंसान है। ऐसा शुक्रिया, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ।